तो चलिए Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS की दुनिया में गोता लगाते हैं। ये उन सभी के लिए है जो क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं। अच्छा, तो EC2, S3, VPC, RDS इतने सारे नाम और शॉर्ट फॉर्म्स देखकर ना किसी का भी सिर चकरा सकता है। और ये मानना ही पड़ेगा कि शुरुआत में ये सब समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ हम बोरिंग परिभाषाओं की लिस्ट नहीं देखने वाले। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एक प्रैक्टिकल सफर पर निकलेंगे। मतलब हम साथ मिलकर एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनाएंगे और उसी प्रोसेस में एक एक करके हर सर्विस को समझेंगे कि वो असल में करती क्या है। तो ठीक है, ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले नींव रखेंगे, फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स, फिर डेटा और यूजर्स को जोड़ेंगे, स्केलिंग ऑफ सिक्योरिटी देखेंगे और आखिर में हमारा क्लाउड स्टार्टर टूलकिट तैयार होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कदम, अपनी डिजिटल नींव रखना। इसे ऐसे समझिए कि हम क्लाउड में एक निजी सुरक्षित जमीन का टुकड़ा खरीद रहे हैं, जिस पर हम अपना पूरा प्रोजेक्ट खड़ा करेंगे। अब ये अवेलेबिलिटी जोन या AZ असल में है क्या? इन्हें AWS क्लाउड की फिजिकल नींव समझिए। मतलब ये असली के डेटा सेंटर्स हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि हम एक से ज्यादा जोन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फायदा, मान लीजिए किसी एक डेटा सेंटर में कोई दिक्कत आ गई, लाइट चली गई, तो भी हमारा एप्लीकेशन दूसरे जोन से आराम से चलता रहेगा। मतलब नो टेंशन। और फिर आता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड या VPC। ये क्लाउड में हमारी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह है, एक ऐसी जगह जो पूरी तरह से हमारी है, एकदम अलग। यहाँ पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। हम तय करते हैं कि कौन सी चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट होगी और कौन सी दुनिया से बिल्कुल छिपी रहेगी। अब इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं, जैसे सबनेट्स। ये हमारी जमीन के छोटे छोटे प्लॉट्स हो गए। रूट टेबल्स ट्रैफिक के लिए साइन बोर्ड का काम करते हैं, बताते हैं कि कहाँ जाना है। और इंटरनेट गेटवेज, ये समझिए हमारी प्रॉपर्टी का मेन गेट है जो इंटरनेट से आने जाने पर नजर रखता है। तो कुल मिलाकर हम अपनी डिजिटल जमीन पर बाड़ और गेट लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जमीन तैयार है। अब उस पर कुछ बनाने की बारी है, यानी हमारे एप्लीकेशन के लिए घर और गैराज बनाने की। तो चलिए अपने मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले आता है EC2 यानी इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। आसान भाषा में कहे तो ये हमारे एप्लीकेशन का दिमाग है। वो वर्चुअल सर्वर जो असल में सारा काम करेगा, हमारा कोड चलाएगा। और हाँ, काम के हिसाब से अलग अलग तरह के EC2 मिलते हैं, जैसे जनरल पर्पस, कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड और मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड। अब ये जो पेमेंट ऑप्शंस हैं ना, ये बड़े काम के हैं। देखिए, AWS हमें अलग अलग तरीके देता है EC2 के लिए पे करने के। मान लीजिए कोई नया स्टार्टअप है जिसे पता ही नहीं कि ट्रैफिक कितना आएगा, तो वो ऑन डिमांड यूज कर सकता है। मतलब जितना इस्तेमाल करो उतना पैसा दो। वहीं अगर कोई बड़ी कंपनी है जिसका यूज फिक्स्ड है, तो वो रिजर्व्ड इंस्टेंस लेकर अच्छी खासी बचत कर सकती है। EC2 तो दिमाग हो गया, पर फाइल्स कहाँ रखेंगे? उसके लिए है S3 यानी सिंपल स्टोरेज सर्विस। इसे एक ऐसा गैराज या फाइलिंग कैबिनेट समझिए जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब इसमें जितना चाहें उतना डेटा, फाइलें, तस्वीरें, वीडियोस कुछ भी रख सकते हैं। और S3 में डेटा रखने का तरीका भी बड़ा सीधा साधा है। हर फाइल एक ऑब्जेक्ट होती है। इस ऑब्जेक्ट के बस कुछ हिस्से होते हैं। एक की जो फाइल का नाम है, वैल्यू जो वो फाइल खुद है, एक वर्जन ID ताकि हम पुराने वर्जन्स को ट्रैक कर सके, और मेटा डेटा यानी डेटा के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी, बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड फाइलिंग सिस्टम की तरह। अब स्टोरेज में दो और ज़रूरी नाम आते हैं, EBS और EFS। इनमें फ़र्क समझना बहुत आसान है। Amazon EBS समझिए एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की तरह है, जिसे एक बार में सिर्फ एक EC2 इंस्टेंस यानी एक ही सर्वर से जोड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ Amazon EFS एक शेयर्ड नेटवर्क ड्राइव जैसा है, जिसे एक साथ कई सारी EC2 इंस्टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब कई सर्वर्स को एक ही फाइल सिस्टम चाहिए हो तो EFS काम आता है। ठीक है, तो घर बन गया, गैराज भी तैयार है। अब क्या? अब बारी है इसमें बिजली पानी का कनेक्शन लगाने की और इसे एक पता देने की, ताकि लोग इसे ढूंढ सकें। यानी अब हम डेटा और यूजर्स को कनेक्ट करेंगे। और पता देने का काम करता है राउट 53। ये इंटरनेट की फ़ोन बुक या एड्रेस बुक की तरह है। जब कोई ब्राउज़र में www.example.com जैसा कोई नाम टाइप करता है, तो राउट 53 ही उसे सही सर्वर के IP एड्रेस तक पहुंचाता है। इसी की वजह से हमारे ऐप को एक याद रखने लायक नाम मिलता है। अब बात करते हैं डेटा की।
और उसके लिए है RDS यानी रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। ये हमारे ऐप के लिए प्लम्बिंग सिस्टम जैसा है जो सारा डेटा मैनेज करता है। और सबसे अच्छी बात, ये एक मैनेज्ड सर्विस है, मतलब डेटाबेस को सेटअप करने, मेंटेन करने, बैकअप लेने, ये सारे सिरदर्द AWS खुद संभालता है। और चॉइस की कोई कमी नहीं है। चाहे Amazon का अपना ऑरोरा हो या फिर इंडस्ट्री के जाने माने नाम जैसे MySQL, PostgreSQL, MS SQL सर्वर, लगभग हर तरह का पॉपुलर डेटाबेस इंजन RDS पर मिल जाता है। तो मतलब अपने काम के लिए जो सबसे बेस्ट हो उसे चुनने की पूरी आज़ादी। और डेटा की बात हो ही रही है तो ज़रा इस नंबर पर एक नज़र डालिए। ये एक योबी बाइट में बाइट्स की संख्या है। सच कहूं तो इसे पढ़ना भी मुश्किल है। ये बस ये दिखाने के लिए है कि हम आज कितनी बड़ी, कितनी विशाल मात्रा में डेटा की बात कर रहे हैं। दिमाग चकरा जाता है। तो हमारा एप्लीकेशन अब तैयार है, चल रहा है और इंटरनेट से जुड़ा हुआ भी है। लेकिन क्या होगा जब इस पर अचानक बहुत सारा ट्रैफिक आ जाए या कोई इसे हैक करने की कोशिश करे? तो अब बात करते हैं स्केलिंग और सिक्योरिटी की, यानी ग्रोथ के लिए तैयार होने और अपने काम को सुरक्षित रखने की। यहीं पर ऑटो स्केलिंग पिक्चर में आता है। ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्लाउड वॉच हमारे सर्वर के लोड, जैसे CPU यूजेज पर नजर रखता है। जैसे ही लोड एक तय लिमिट से ऊपर जाता है, एक अलार्म बजता है और बस ऑटो स्केलिंग फौरन नए EC2 इंस्टेंस यानी नए सर्वर लॉन्च कर देता है। और जब ट्रैफिक कम होता है तो उन्हें बंद भी कर देता है। सब कुछ ऑटोमेटिक। और सिक्योरिटी के लिए हमारे पास है WAF यानी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। इसे अपने ऐप का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड समझिए। ये गेट पर ही खड़ा रहता है और किसी भी संदिग्ध ट्रैफिक को अंदर आने ही नहीं देता, चाहे वो SQL इंजेक्शन जैसे कॉमन हैकिंग अटैक्स हों या खराब बॉट्स। WAF उन्हें नुकसान पहुंचाने से पहले ही ब्लॉक कर देता है। तो चलिए अब सब कुछ एक साथ जोड़कर देखते हैं। अभी तक हमने जितनी भी सर्विसेज के बारे में जाना, वो कोई अलग-अलग चीजों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये सब मिलकर एक बहुत ही पावरफुल क्लाउड स्टार्टर टूलकिट बनाते हैं। तो ये है हमारी पहली AWS टूलकिट। VPC हमारी अपनी सुरक्षित जमीन, EC2 हमारे ऐप का दिमाग यानी वर्चुअल सर्वर, S3 हमारा अनलिमिटेड स्टोरेज, राउट 53 हमारे ऐप का पब्लिक एड्रेस, RDS हमारा मैनेज डेटाबेस, ऑटो स्केलिंग हमारा ग्रोथ इंजन जो ट्रैफिक संभालता है, और WAF हमारा सिक्योरिटी सिस्टम। ये सब मिलके एक कंप्लीट पैकेज बनाते हैं। तो अब नक्शा हमारे हाथ में है, बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे सामने हैं। अब सवाल ये है कि इस नक्शे और इन टूल्स के साथ क्या बनाया जाएगा। संभावनाएं तो सच में अनंत हैं।